राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान के महल, और इस राजस्थान के महल के बाद में हवेलियाँ करेंगे, दुर्ग करेंगे, ऐसे कंटिन्यू सारे अपने करते जाएंगे, कंप्लीट करेंगे आर्ट एंड कल्चर भी। तो देखो, आज अपने यहाँ से करते हैं, जो बाकी के हो गए उससे आगे देखो। काठ का जो रेन बसेरा है, यानी कि काष्ठ प्रसाद, काष्ठ यानी कि लकड़ी का, प्रसाद महल, काठ का रेन बसेरा है, काष्ठ प्रसाद कहाँ है? झालावाड़ में। और गढ़ पैलेस भवन की बात करें, ये भी झालावाड़ में। देखो, गढ़ पैलेस झालावाड़। और इसका जो निर्माण करवाया, किसके द्वारा निर्मित है ये गढ़ पैलेस जो झालावाड़ में है? देखो, झालावाड़ में है गढ़ पैलेस, झाला, जहाँ से झाला मदन सिंह द्वारा निर्मित है गढ़ पैलेस 1838 में। अब बात करते हैं, एक देखो लालगढ़ महल है, एक जूना महल है। देखो, एक जूना गढ़ है वो तो बीकानेर में है, ये जूना महल है जो डूंगरपुर में है। ये किले की भांति निर्माण हुआ है, ये देखने में किले की तरह लगता है। तो देखो, जो लालगढ़ महल है ये बीकानेर में है। देखो, लाल से ही आपको सब याद हो जाएंगे। लालगढ़ महल बीकानेर में, लाल, लाल से ही क्या है? गंगा सिंह के पिता है लाल सिंह, लाल आ रहा है। तो लालगढ़ महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता को लाल सिंह की याद में निर्माण करवाया। और लालगढ़ महल देखो, लाल से ही, लाल पत्थरों से निर्मित है ये, और यूरोपियन शैली में। तो लालगढ़ महल कौन सी शैली में? यूरोपियन शैली में। उद्घाटन देखो, लय से ही लालगढ़, लय से ही गंगा सिंह के पिता लाल सिंह, और लय से ही लाल पत्थरों से निर्मित, और लय से ही लॉर्ड हार्डिंग्स ने करवाया इनका जो उद्घाटन। और अब देखो, चंद्र महल या सिटी पैलेस। तो ये चंद्र महल या सिटी पैलेस ये जयपुर में है, और विश्व का सबसे बड़ा चांदी पात्र यही रखा हुआ है, चंद्र महल, जो कि सिटी पैलेस है जयपुर में। और निर्देशनकर्ता और वास्तुकार याद रखो इसका। देखो, चंद्र महल सिटी पैलेस की निर्देशनकर्ता तो किनके निर्देशन में हुआ? वो तो है विद्याधर भट्टाचार्य। देखो, कैसे याद करोगे आप? वास्तुकार याकूब है। देखो, वास्तुकार कै याद रख लो, वास्तुकार में, या वै रख लो, लास्ट में बै, ऐसे रख लो, याकूब या कैसे इधर कूब, कुछ भी थोड़ा बहुत है इनके कनेक्ट करो। निर्देशनकर्ता कैसे याद करोगे? चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर में जो है निर्देशनकर्ता, यहाँ दय आ रहा है तो विद्याधर में दय आ रहा है, तो आपको याद रह जाएगा भाई, हाँ दय वाला दय निर्देशन करता ही है। तो निर्देशन करता विद्याधर भट्टाचार्य ये निर्देशन करता है, और वास्तुकार याकूब है। और चंद्रमहल सिटी पैलेस जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है यहाँ। और निर्माण देखो कैसे याद करोगे? 1727 में जो निर्माण हुआ, कैसे याद करोगे? 1727 में स्वाई जय सिंह ने। तो कैसे याद करोगे? देखो, चंद्रमहल सिटी पैलेस जयपुर में, जय से जय, जयपुर है, जय से ही जय सिंह, स्वाई जय सिंह ने इनका निर्माण करवाया। अब बात करते हैं चंद्रमहल जो सिटी पैलेस है वो कितना? चंद्रमहल 7 मंजिला है, इसलिए सतखड़ा महल भी कहते हैं। तो चंद्रमहल 7 मंजिला है। और जो चंद्रमहल है इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या क्या स्थित है, कौन कौन से महल है? देखो, सुख महल, दीवान ए आम, दीवान ए खास चंद्रमहल में ही है, मुबारक महल भी चंद्रमहल में ही है, चंद्रमहल और दीवाने खास, दीवाने आम, सुख महल, मुबारक महल, ये सारे चंद्र महल में है। अब मुबारक महल की बात करते हैं। देखो, जो मुबारक महल है, जो वेलकम पैलेस है, इस मुबारक महल को वेलकम पैलेस भी कहते हैं, जो कि सिटी पैलेस के अंदर है। तो देखो, चंद्र महल में जो मुबारक महल है, इसकी बात करें तो ये देखो, स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने, कौन? स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने अतिथियों के ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया था। और किसकी देखरेख में? तो स्वीटन जैकब की देखरेख में। तो मुबारक महल को ही वेलकम पैलेस कहते हैं। याद रह जाएगा कैसे? देखो, वेलकम करते हैं ना किसी को तो कहते हैं ना, हाँ भाई मुबारक हो आपको, कुछ भी ऐसे कहते हैं, तो थोड़ा कनेक्ट करके याद कर लो। तो स्वाई माधो सिंह द्वारा, मैं से मुबारक महल की बात हो रही, मैं से माधो सिंह याद रख लेना, द्वितीय। तो स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने किन के अतिथियों के ठहरने के लिए, किन की देखरेख में? स्वीटन जैकब की देखरेख में इसका निर्माण करवाया। अब बात करते हैं, जो मुबारक महल है ना, वो देखो कौन सी शैली में निर्मित है। मुबारक महल तीनों ही शैली में निर्मित मिलेगा आपको। देखो, तीनों शैली में बना हुआ है, राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली। तो राजपूतों ने देखा तो उन्होंने कहा भाई जो मुबारक महल है वो हमारे मतलब इसका जो नमूना है वो हमारे इनकी तरह लगता है, इसका ऐसे है। फिर मुगलों ने भी यही बोला, यूरोपियन ने भी यही बोला। तो मतलब ये तीनों ही शैली में बना हुआ है, राजपूत, मुगल, यूरोपीय, तीनों शैली में मुबारक महल बना हुआ है।
अब बात करते हैं हवा महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और हवा महल का जो निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह द्वारा, सवाई प्रताप सिंह है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है, इतनी बार हो सकता है फिर से अभी टपक जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसको काफ़ी बार वहाँ मतलब ऐसे ऑप्शन भी वहाँ पर ऐसे आते हैं कि आप लोग अगर याद नहीं मतलब याद नहीं रखते, याद नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब ऐसे रहता है, कन्फ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो ये आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं भूलती, मेरे तो ऐसे ही माइंड में छपा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके याद किया, तो मतलब कोई चीज़ को मैं कनेक्ट करके याद करती हूँ तो मैं कभी भूलती भी नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो देखो हवा महल जयपुर में, ये चीज़ तो सभी को पता होगा, याद रखना जरूरी, हवा महल जयपुर में है। तो अब बात करते हैं हवा महल जयपुर में निर्माण, देखो इसका 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा, और वास्तुकार है वो श्री लालचंद उस्ता द्वारा। अब इसको कैसे याद करोगे निर्माण को? तो देखो निर्माण याद रह जाएगा ना, निर्माण किसने करवाया, तो आपको वास्तुकार भी याद रह जाएगा, श्री लालचंद उस्ता ने। तो देखो हवा महल एक तो निर्माण 1799 में, आप ऐसे रखना ये 99 आपको कुछ खिड़कियां लग रही है, ऐसे 99 ऐसे 2 खिड़कियां ऐसे, उसमें क्या हवा चल रही है। तो आप लोग ऐसे याद रख लो कि 1799 भाई, हाँ भाई हवा देखो यहाँ से लग रही है, तो वो ऑप्शन में थोड़ा ऐसे कनेक्ट करके याद रह जाएगा आप लोगों को। निर्माण की बात करो तो प्रताप सिंह द्वारा, सवाई प्रताप सिंह, यहाँ आपको क्या लग रहा है? ताप, और यहाँ हवा की बात हो रही है। जहाँ ज़्यादा ताप लगता है, जहाँ भी ताप ऐसे डिस्कनेक्ट कर लो, जहाँ ताप होगा ना मतलब ज़्यादा लू चल रही है कुछ भी ऐसे, हवा चलेगी तो वो चीज़ कम हो जाएगा, हवा से ताप कम हो जाएगा, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो। तो हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह द्वारा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा, ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलोगे लाइफ में भी। और वास्तुकार की बात करें तो श्री लालचंद उस्ता, याद रख लेना, हवा महल के वास्तुकार श्री लालचंद उस्ता। अब बात करते हैं इसमें मुख्य खिड़कियां और जो कुल छोटी मोटी मिला के जो सारी खिड़कियां हैं वो कितनी है। तो देखो सारी जो छोटी मोटी खिड़कियां हैं, कुल जो टोटल खिड़कियां हैं, जो रोके खिड़कियां ना, वो तो है 953, और मुख्य मुख्य जो खिड़कियां हैं वो 365 है। जैसे 365 साल में दिन होता है, आप लोग ऐसे याद रख लेना। ये देखो हवा महल, इसमें जैसे ऊपर मेन मेन जो ये खिड़कियां दिख रही है ना आपको, ये आपको 365 दिखेगी। और जो इसके अंदर झरोखे और खिड़कियां जो सारी टोटल है वो आपको कितनी दिखेगी, देखो वो सारी टोटल आपको 953 यानी खिड़कियां झरोखे, और जो मुख्य मुख्य है वो कितनी दिखेगी, 365। अब देखो बाहर से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है, और 5 मंजिला है ये मंजिला है 5, आपको ये ना सीक्वेंस वाइज याद रखनी है, और ये भूलोगे भी नहीं, मैं ट्रिक बता दूंगी, कभी नहीं भूलोगे। कई बार यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। और बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है, जो देखो हवा महल है ना, ये बिल्कुल समतल जमीन पर बना हुआ है, और बिना नींव के, नींव भी नहीं है, बिना नींव के इसे समतल जमीन पे बना हुआ है। तो इसको आप एक बार देख लो कि ये जो बाहर से कैसे दिखता है, भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। ये देखो आपको मुकुट भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह नहीं लग रहा, देखो ऊपर से। ये लो इसके हवा महल के जो ये 5 मंजिला है, इन मंजिलों को याद कर लेते हैं ट्रिक से। हवा महल देखो 5 मंजिला, सबसे पहले तो याद रखना, हवा महल ना भी याद रखे तो हवा महल कितने शब्द है, 1 2 3 4 5, 5 मंजिला याद रहिएगा। देखो सबसे ऊपर हवा महल की बात करें, सबसे ऊपरी ऊपर, आप जितना ऊपर जाओगे ना आपको हवा लगेगी, गर्मी कम लगेगी, याद रह जाएगा ऐसे हवा महल। सबसे पहले पहले की बात करें तो आएगा सबसे पहले प्रताप मंदिर या सरद मंदिर, यानी कि यहाँ प्रताप सिंह का ये निजी कक्ष है, क्योंकि यहाँ पर प्रताप सिंह विश्राम करते थे। तो सबसे पहले की बात करें तो प्रताप मंदिर और सरद मंदिर। दूसरी की बात करें देखो रतन मंदिर, प्रताप मंदिर सरद मंदिर पहला है, दूसरा देखो रतन मंदिर, पीछे लो तन, तन में 2 शब्द आ रहा है रतन, और र ऐसे लिखेंगे ना ऐसे रतन, तो आपको र भी स्टार्टिंग में ये 2 की तरह लिखा जाएगा, याद रह जाएगा। रतन मंदिर दूसरा, 2 चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लो, बाकी आपको याद है। सबसे ऊपर क्या है, हवा महल, हवा जितना ऊपर जाएगा हवा, यानी कि आप छत के ऊपर देखोगे, छत के ऊपर चढ़ोगे किसी भी मकान के ऊपर तो आपको ऊपर हवा लगेगी, सबसे ऊपर हवा। फिर आप सोचो
छत के ऊपर थोड़ा नीचे अंदर आओगे घर के अंदर, यानी कि तो आपको वहाँ अंदर प्रकाश मिलेगा, यानी कि लाइटें जला लो कुछ भी जला लो। तो सेकंड नंबर पे ऊपर से देखो, ये चौथे की, वैसे नीचे से चौथे की बात हो रही है, ऊपर से एक बार याद रखोगे तो याद रह जाएगा। सबसे ऊपर हवा महल, फिर प्रकाश मंदिर। ये देखो विचित्र ही प्रकार का है, विचित्र ही बीच में रहेगा, 2 ऊपर छोड़ो 2 नीचे, बीच वाला विचित्र मंदिर है, याद रह गया। सबसे पहले प्रताप मंदिर या शरद मंदिर, प्रताप सिंह का निजी कक्ष है ये वाला, और यहाँ पर खुद प्रताप जो सिंह है ये क्या करते थे, विश्राम करते थे। दूसरे नंबर पे रतन मंदिर, और बीच में है ये देख विच, ऐसे याद रखो विच विच, यानी कि बीच में विचित्र मंदिर। फिर प्रकाश मंदिर, लास्ट में हवा महल, याद रह जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। और ऐसे ये ऐसे बना हुआ है, कृष्ण की मुकुट की तरह है। तो देखो बिना नींव के बना हुआ है ये समतल जमीन पर ऐसे। अब बात करते हैं सुनहरी कोठी या शीश महल या गोल्डन मैंशन की बात करते हैं। तो सुनहरी कोठी, सुनहरे को ही गोल्डन बोलते हैं, तो सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंशन या शीश महल ये टोंक में है, याद रखना। इसका निर्माण है ना, सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंशन शीश महल का निर्माण अमीर खां पिंडारी ने करवाया था, जो कि अमीर खां पिंडारी इन्होंने पहली और दूसरी इन 2 जो मंजिलें इनका निर्माण करवाया था। उसके बाद में जो पूरा करवाते हैं ना सुनहरी कोठी या शीश महल गोल्डन मैंशन का जो निर्माण पूरा करवाते हैं, वो करवाते हैं वाजीरुद्दौला ने। तो निर्माण तो देखो सुनहरी कोठी का अमीर खां पिंडारी ने, और पूर्ण किसने करवाया, पूरा करवाया वजीरुद्दौला ने, और पुनः निर्माण यानी वापस निर्माण करवाया इब्राहिम अली। तो पूरा करवाने वाले वजीरुद्दौला और पुनः निर्माण करवाने वाले इब्राहिम अली ने। और सुनहरी कोठी के पास ही वो मुबारक महल बना हुआ, जो मैंने अभी बताया था आपको मुबारक महल के बारे में। तो वो इस सुनहरी कोठी के पास ही मुबारक महल बना हुआ है, जहाँ क्या है, इस सुनहरी कोठी के पास जो मुबारक महल है ना, इस मुबारक महल में पहले क्या होता था, बकरा ईद पर क्या होता था, ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। बट अभी ऊँट की कुर्बानी नहीं दी जाती है, क्योंकि राजकीय जो अपना ऊँट पशु है, तो इसलिए इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, इसलिए अब नहीं दी जाती। पहले इसमें ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी बकरे की जगह। तो सुनहरी कोठी के पास मुबारक महल है, और सुनहरी कोठी शीश महल गोल्डन मैंशन कहते हैं, जो कि देखो टोंक में है। निर्माण अमीर खां, सबसे पहले निर्माण की बात हो रही है, पहले आते हैं तो याद रखना अमीर खां पिंडारी ने करवाया। फिर पूर्ण किसने करवाया, पूरा करवाया वजीरुद्दौला ने, और पुनः निर्माण इब्राहिम अली ने। और अब देखो सिल्लीसेड महल अलवर में, ये भी आया वो क्वेश्चन है, निर्माण महाराजा विनय सिंह ने। तो सिल्लीसेड अलवर ऐसे याद करना, अलवर वह आ रहा है, यहाँ विनय सिंह ने निर्माण करवाया, सिल्लीसेड अलवर में है। तो और 1845 ईस्वी में। और विजय मंदिर पैलेस है, उसका निर्माण भी अलवर के महाराजा जय सिंह ने, और जो विजय मंदिर पैलेस है ये अलवर में है। तो सिल्लीसेड महल अलवर में, निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा, और विजय मंदिर पैलेस है ये भी अलवर में, निर्माण अलवर के महाराजा जय सिंह ने। तो अपनी मतलब एक वीडियो और बनेगी छोटी सी, थोड़े बहुत रहे हैं वो अपने महल भी हो जाएंगे, उसके बाद में हवेलियाँ कर लेंगे। और फिर क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपने भी सारे एक बार आप शायद मैंने जो आभूषण की कुछ 1-2 वीडियो डाल रखी है, कुछ उसमें डिलीट कर दिए थे मैंने पहले, जो कि लोक नृत्य की भी थी काफ़ी। तो अब मैं उनको भी कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि यहाँ आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे ही अपने कर लेंगे।